जय उत्तराखंड। वैष्णव माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णव माउंटेन। खबर पौड़ी से। आरक्षित सीट पौड़ी से 2022 की पूर्व दर्जाधारी एवं हरीश रावत सरकार में ओएसडी रही अरुणा कुमार ने महिलाओं को भी अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की। उनका कहना है कि मुझे 2 बार मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अनुभव है। उन्होंने कहा, जब सामान्य सीटों पर महिलाओं को मौका दिया जाता है तो आरक्षित सीट पर क्यों नहीं। उन्होंने कहा है कि उन्हें काम करने का तजुर्बा है। बहुत समय से क्षेत्र की जनता के बीच में वह गाँव जा रही हैं और महिलाओं होने के नाते बहुत सहयोग और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कल्जीखाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी और विक्रम पटवाल के साथ अपनी यह बात रखी। अब देखना यह है कि कांग्रेस आला कमान इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि अगर पौड़ी विधानसभा में देखा जाए तो पहले से ही वहाँ पर पुरुषों को भागीदारी मिलती रही है, परंतु इस बार अरुणा कुमार ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। अब आला कमान क्या इस पर फैसला लेता है, यह देखने वाली बात है। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी और विक्रम पटवाल की है खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी आज पहुंचा हूं विकासखंड मुख्यालय कल्जीखाल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विक्रम पटवाल पहाड़ों की आवाज़ के लिए। यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आज बैठक आयोजित की गई है ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा, और इस बैठक में तमाम जिला स्तरीय प्रभारी और संबंधित 2022 के दावेदार भी यहाँ पहुँचे। उन्हीं में से हमारे साथ हैं पूर्व राज्य मंत्री और हरीश रावत सरकार में ओएसडी रहे श्री अरुणा कुमार जी, और उनसे बात करते हैं कि वो लगातार पिछले विधानसभा में अपना भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है। और उनका कहना है कि लंबे समय से यहाँ पे जो है महिला प्रत्याशी को मौका नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूती से रखी है और उन्हीं से बात करते हैं कि कैसे चल रही उनकी तैयारी। आपका स्वागत है पहाड़ों की आवाज़ में। धन्यवाद। आप तो आप लगातार से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप पिछले 1 साल से गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, और कल भी आप डाना नागजा घिंडवाड़ा री इधर अपना नखून काफ़ी गांव में आप गए री कापुड़ा इत्यादि गांव में, और ज़मीन में आपने देख भी लिया कि सरकार के जो काम धाम है कैसा चल रहा है, और आप एक अनुभवी भी रहे। आज आपने इस बैठक में अपनी दावेदारी भी की है, कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। लंबे समय से आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। महिलाओं का साथ मिल रहा है, पुरुषों का भी साथ मिल रहा है, पार्टी के पदाधिकारी भी सब साथ में हैं। मैं अपनी बात को बड़ी दबंगता से कह रही हूं, और मैं ये भी उसमें अपने आप को भी गुनाहगार समझती हूं कि हम क्षेत्र का विकास एज ए विपक्ष के रूप में जैसा रखना चाहते थे नहीं रख पाए। हमारे पूर्व के प्रत्याशी और हमारे जो अब के दावेदार हैं, हम अपनी बात को अगर 4-5 साल में सरकार में विपक्षता से साथ रखते तो शायद उसका अंजाम इतना बुरा नहीं होता। आज हमारी सड़कों का बुरा हाल है, बेरोजगारी चरम पर है। जो लोग प्रवासी जो है कोविड में वापस आए थे घरों में, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, और मौजूदा विधायक की ये स्थिति है कि वो किसी के साथ सम्मानजनक स्थिति में बात भी नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि मैं उस वर्ग से हूँ जिस वर्ग से लोगों के साथ बात करने में भी एक विधायक को इतनी गंदी तरीके से वो बात करते हैं कि मैं कह नहीं सकती आपसे। मुझे बड़ी शर्म आती है बात कहते हैं कि जनप्रतिनिधि इस तरह का आचरण रखते हैं। हम लोगों के बीच में हम अपनी बात को इसलिए रख रहे हैं कि क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने, माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने बहुत काम किए थे, और उस कामों को हम धरातल पर लाए थे। हमने कुटीर उद्योग में बहुत काम, महिलाओं के लिए बहुत काम किए थे मुख्यमंत्री रहते हुए रावत जी ने, लेकिन वो सब काम एक किस्म से इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है तो ये उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा के जो है उसको उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं। अमूमन कई लोग जो है डर जाते हैं इस बात से कि हम अगर अपनी बात ज़ोर शोर से कहेंगे तो हमको कहीं बंद ना कर दें या हमारे पे कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि महिलाओं को सामान्य सीट पे मौका दिया जाता है, और जबकि पौड़ी विधानसभा में आरक्षित सीट है, और आप एक अनुभवी महिला है, और भी होंगे, आपका कहना है कि मैं ही नहीं, कहीं होंगे, फिर भी जो है पार्टी पीछे रह जाती है। और यहाँ पे जो है कि महिला भी जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं एक देखता हूँ कि जब बैठकें चलती, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है, तो महिलाओं की जो है उपस्थिति बहुत कम होती है। मैं डांगी जी आपकी बात में, मेरी बात को तो आपने स्वयं कह दिया कि जनरल सीट के ऊपर महिलाओं को दावेदारी दी जाती है और आरक्षित सीट पर नहीं दी जाती है, या पदाधिकारी जो है महिलाओं को ये समझते हैं कि शायद ये अपनी बात को दबंगता से नहीं रखेंगे या मंच पर आने से इनको एजिटेशन होगा, नहीं कह पाएंगे। ये गलत धारणा है। आज की महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं, अपनी बात बहुत अच्छी तरह से कह सकती हैं। और मेरा तो फिर बार बार आपके मंच के माध्यम से ये भी कहना है पार्टी अध्यक्ष को और पार्टी हाईकमान को, माननीय सोने जी को, कि अनुसूचित जाति की ये सीट है। पिछली 3 बारी से आपने पुरुष प्रधान को सीट दी है, एक बारी महिला को भी इस सीट से मौका दिया जाए, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई भी है।
अपनी बात कहने का अधिकार उसको। और हमारे समाज में से भी महिला चुनाव जिला पंचायत हुई हैं, प्रधान हुई हैं, प्रमुख बनी हैं और तो विधायक भी बन सकती हैं। और पौड़ी से मेरे को लगता है कि अभी तक जो गढ़वाल मंडल है उसमें से अभी किसी भी दलित महिला को अभी तक वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहूंगी कि ये आखिरी मौका भी लग रहा है। ये सीट का आप जैसा कह रहे हैं कि इसके बाद ये डी रिजर्व हो जाएगी, तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे समाज की भी, अनुसूचित जाति समाज की गढ़वाल मंडल से किसी महिला को मौका जरूर मिलना चाहिए। आपने दावेदारी कर दी, लेकिन आपने कहा कि ठीक है एक बार महिला को मौका मिलने, आपने कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में अपनी दावेदारी किस प्रकार मजबूती की है, कैसा समर्थन मिल रहा है आपके संगठन के कार्यकर्ताओं? मैं संगठन में भी अपनी बात करूं और मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। महिलाएं आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता हुई या महिला मंगल दल की हुई या जो कांग्रेस का बिल्कुल गूढ़ समर्थक है, जो पिछले 50 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, हाँ, जो झंडे बोग रहा है, वो अगर मैं उनके सामने अपनी बात कहती हूँ तो वो मेरी बात से इम्प्रेस होते हैं। ये मुझे लगता है ऐसा कि उनको लगता है कि हाँ ये महिला ठीक बोल रही है और इस बात को सुनना चाहिए। कल भी मैं डांगरा नागराजा क्षेत्र में रही तो मैं ऐसे ऐसे सम्मानित कांग्रेस कार्यकर्ता जो पिछले उत्तराखंड के समय एस नेगी हैं, सुरेंद्र सिंह बिष्ट हैं और एक जो ब्रिजमोहन बिष्ट हैं, उनसे मिली तो वो बड़ा कहने लगे जी हर आदमी यहाँ आता और कहता जी हमारा टिकट हो गया, हमारा टिकट हो गया, लेकिन हमें कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। हमारी सड़कों की हालत, जहाँ यहाँ से अजीत डोभाल का क्षेत्र है और उनका बलूनी जी का क्षेत्र है, ये हालत है। हम किसी को क्यों वोट देंगे जब वो हमारे लिए काम नहीं करता? हम तो ऐसे अपने आप को लुटावा महसूस समझते हैं, लेकिन एज ए कांग्रेसी होने के नाते हमको वोट तो डालना ही डालना है साहब। हम वोट डालते हैं। जब हमने उनको समझाया कि साहब ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई साहब कि वो उनका जो है कि वो ये बिजली विभाग का एक जो उनका ट्रांसफार्मर नीचे रखा हुआ है, तो हमने जेई को फ़ोन करा, वो आ जाएगा कल परसों में। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम छोटे छोटे काम भी मौके पे जाके जनता के करेंगे तो उनका रुझान बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ। और मन बना लिया लोगों ने कि कांग्रेस को देंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस बारी महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, चेहरा चेंज होना चाहिए साहब इस समय। एक बार अपना परिचय भी दीजिए हमारे। जी, मैं अरुणा कुमार यमकेश्वर ब्लॉक से मूल रूप से पौड़ी निवासी हूँ और मेरी विधानसभा जो है आरक्षित जो है वो पौड़ी है, तो इसलिए मेरी दावेदारी पौड़ी में बनती है। और मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनकी सरकार में मैंने दो दायित्व निभाए। एक महिला आयोग में उत्तराखंड सरकार में मैं पहला आयोग बना था, उसकी मैं सदस्य रही हूँ और उसी में मैंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान में जो अनुसूचित जाति के विभागों में काम लोगों के लिए काम करता है, तो उसमें मैंने बहुत काम किया। उस दरमियान मैंने पौड़ी विधानसभा में बहुत काम किया, कोट ब्लॉक में, कलजीखाल में, इनमें मैंने बहुत काम किया। और उसके बाद मैं पहली महिला OSD हूँ किसी अनुसूचित जाति वर्ग से पूरे भारतवर्ष में, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मौका दिया। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि कांग्रेस ने मुझे बहुत दिया है और इसी दबंगता से और इसी आशा से मैं कांग्रेस के सामने अपनी दावेदारी ये चाहती हूँ कि मेरे अलावा कोई भी सूटेबल महिला उनको मिलती है तो एक बारी वो महिला को इस सीट पर जरूर इस बारी आजमाने की कोशिश करें। तो आरक्षण की बात है, सीट की बात है और ये अरुण कुमार जी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। अरुण कुमार जी ने, तो क्यों नहीं, जब मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर बन सकती है और वो अपने जगजीवन राम जी हमारे प्रधानमंत्री उनके उत्तरदायी बन सकती है, तो अरुणा कुमार जी क्यों नहीं? तो ये उनका कहना है। तो ये पहाड़ों की आवाज़ के लिए मैं अपने सहयोगी विक्रम पटवाल के साथ मंडल मुख्यालय कलजीखाल जनपद पौड़ी गढ़वाल से जगमोहन डांगी। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा